गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आइए आप लोग आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे एक न्यू टॉपिक यूनिटरी मेथड। बेटा ये यूनिटरी मेथड क्या होता है और इससे क्या लाभ है, ये हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब नॉलेज आपको लेक्चर में नेक्स्ट स्टेप में दिया जाएगा। तो आइए लेक्चर की तरफ चलने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट जरूर करें। तो बेटा चलिए अब हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आपका दिन शुभ हो और आज का क्लास स्टार्ट होता है। तो आज का क्लास है यूनिटरी मेथड। बेटा किसी चीज को पढ़ने के लिए मैं सबसे पहले फोकस करता हूँ वो क्या चीज होता है, उसको जाना तो जाए क्या चीज है। तो बेटा यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मींस क्या होता है, एक ही। यूनिटरी मींस क्या होता है बेटा, एक ही। एज ए यूनिट से समझिएगा, यूनिट मींस वन होता है, तो यूनिटरी मींस क्या होता है, एक ही। और मेथड मींस क्या होता है, नियम। बेटा किसी भी क्वेश्चन को एक एक नियम से सॉल्व करना क्या कहलाता है, यूनिटरी मेथड। और ये एक एक नियम होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो बेटा आइए देखिए एक एक नियम क्या होता है, इसके बारे में आपको तो एक एक नियम क्या होता है ये बताने जा रहा हूं। तो देखिएगा, टू फाइंड ए अननोन क्वांटिटी to find a unknown quantity we first find to find a unknown quantity we first find value of one quantity this method is said to be unitary method। देखिएगा बेटा, टू फाइंड ए अननोन क्वांटिटी, किसी अननोन क्वांटिटी को फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करें, एक क्वांटिटी का फाइंड कर लें। और जब हमको एक क्वांटिटी का फाइंड हो जाए तो उसी के आधार पे हम क्या करें, अननोन मोर क्वांटिटी को फाइंड करें। अननोन क्वांटिटी में ये क्वांटिटी कैसे हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं, मोर क्वांटिटी, ऐसे सिंपल में, ठीक है ना। तो एक क्वांटिटी का अगर हम फाइंड कर लेंगे तो ज्यादा क्वांटिटी का फाइंड करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो बेटा आपने सीखा यूनिटरी मेथड क्या होता है, टू फाइंड ए मैक्सिमम क्वांटिटी, टू फाइंड ए मैक्सिमम अननोन क्वांटिटी इफ वी फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी देन दिस मेथड नोन एज यूनिटरी मेथड। यानी बेटा अगर हमको ज्यादा और अननोन क्वांटिटी को फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या एक क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड करके उसके बाद ज्यादा क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ऐसे मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। एग्जांपल देखिएगा बेटा, जैसे आप गए दुकान पे, दुकान वालों से बोले कि अंकल जी हमको चॉकलेट चाहिए था और 20 चॉकलेट चाहिए था। तो आप सामान खरीदने जाते हैं तो 20 चॉकलेट आपको चाहिए, तो आप उससे क्या पूछते हैं कि अंकल जी आप मुझे एक चॉकलेट का दाम बता दीजिए, एक चॉकलेट कितने का है। तो वो बोलेगा यदि 1 चॉकलेट 5 रुपीज का है तो आपको 20 चॉकलेट का कितना देना पड़ेगा, 1 चॉकलेट का उनको पता चल गया। आपको जैसे 1 चॉकलेट का पता चलेगा आप क्या करेंगे, 20 में 1 चॉकलेट का कास्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 चॉकलेट का कास्ट शॉपकीपर ने बताया 5 रुपए, तो आप क्या करेंगे, 20 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कास्ट उससे कितना पे करेंगे, 100 रुपए। इस तरीके से बेटा किसी अननोन क्वांटिटी को निकालना है और वो ज्यादा नंबर में है उसको निकालना है, तो सबसे पहले हम यदि एक नंबर की क्वांटिटी निकाल कर उसके बाद बड़े वाले वैल्यू को निकालते हैं तो ऐसे क्वांटिटी को, ऐसे मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। और बेटा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, किसमें इंपॉर्टेंस है, टाइम और वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
और ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन न कि आपके स्कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट है, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। बेटा आप किसी से संपर्क करिएगा जो ये यूपीपी या कोई भी एग्जाम टेम्परेरी होता है तो इसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो बेटा इसे बहुत अच्छी ढंग से समझने की कोशिश करिएगा और अच्छे से वीडियो को वॉच करिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी दिक्कत हुआ तो आप थोड़ा सा मिस कर जाएंगे। जितने अच्छे से देखेंगे बेटा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतने ही अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व कर सके अच्छे से, इसके पहले आप यूनिटरी मेथड को बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए क्या होता है। देखिएगा तो यूनिटरी मेथड क्या होता है पहले ये समझिए। अब ये यूनिटरी मेथड दो तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कितने तरीके से बेटा? हाँ, तो बेटा इसके क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व होते हैं यूनिटरी मेथड में। पहला होता है डायरेक्ट वेरिएशन। कैसा वेरिएशन होता है? डायरेक्ट वेरिएशन। और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट वेरिएशन। इनडायरेक्ट वेरिएशन। बेटा जो डायरेक्ट वेरिएशन होता है इसे दूसरे नाम से जानते हैं क्या? कभी कभी क्वेश्चन ये भी लिखा रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसको क्या जानते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन को? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनडायरेक्ट वेरिएशन को क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है या डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं या एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हाँ तो बेटा देखिएगा डायरेक्ट वेरिएशन मीन्स हमारा और आपका डायरेक्ट रिलेशन है। बेटा अगर हमको कोई दिक्कत होगा तो हम क्लास नहीं आएंगे और क्लास नहीं आएंगे तो आपका क्लास बंद हो जाएगा। तो हमारा आपका क्या रिलेशन है? डायरेक्ट का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कोई भी दिक्कत आती है तो वो दिक्कत आप पे आएगी। कैसे? अगर मुझे दिक्कत आती है तो मैं क्लास नहीं आऊंगा और मैं क्लास नहीं आऊंगा तो आपका क्लास बंद हो जाएगा, यानी आपकी पढ़ाई छूट जाएगी। तो हमारा और आपका रिलेशन कैसा हो गया? डायरेक्ट हो गया। बट हमारे आने से आपका घाटा हो जाए या हमारे घाटा होने से आपका लाभ हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट वेरिएशन। बेटा जो अपोजिशन नहीं होता है कि हम बोले बेटा कल से आप पढ़ाई करके आइएगा तो आप कहेंगे नहीं करके आएंगे, तो ये क्या आ जाएगा? अपोजिशन हो जाएगा। और इसी अपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन हमने कहा बेटा आप अच्छे हैबिट को पालिए और अच्छे बन के रहिए और आपने ऐसे नेक्स्ट टाइम से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। आप क्लास में अच्छे मैनर से रहने लगे, अच्छे सभी बातों को फॉलो करने लगे, मानने लगे, तो आप हमारे कैसे रिलेटिव हो गए? डायरेक्ट रिलेटिव। यानी हमारे अच्छाई करने से आप भी अच्छाई सीख रहे हैं और हमारे अच्छाई करने से आप बुराई कर रहे हैं या बुराई सीख रहे हैं, तो ये कैसा होता है? इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो चलिए अब इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं ये देखिए। डायरेक्ट वेरिएशन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? इफ ऑन इंक्रीजिंग one quantity if on increasing one quantity other quantity will also increase बेटा अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने पे दूसरा भी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाता है
तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन। और इसमें क्या होता है बेटा? इफ ऑन इंक्रीजिंग वन क्वांटिटी if on increasing one quantity other quantity will decrease बेटा एक क्वांटिटी को बढ़ाने पे अगर दूसरा क्वांटिटी बढ़ रहा है तो डायरेक्ट वेरिएशन है, अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाने पे दूसरा क्वांटिटी घट रहा है तो इनवर्स वेरिएशन है। इस तरीके से आप डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन में अंतर प्राप्त कर लेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे कास्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू 5 रुपीज, तो कास्ट ऑफ 10 पेन कितना हो जाएगा? 5 into 10 यानी 50 रुपीज। देखिएगा बेटा, जब क्वांटिटी 1 था दूसरा क्वांटिटी 5 था, अब पहले क्वांटिटी को बढ़ाया जा रहा है, 1 से 10 किया जा रहा है तो दूसरा क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ जा रहा है, 5 से क्या हो जा रहा है? 50, यानी इसके बढ़ाने पे दूसरा क्वांटिटी बढ़ जा रहा है। ये डायरेक्ट वेरिएशन है। और मैन और टाइम ऑफ वर्क के बीच में जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली होता है। जैसे 10 मैन एक काम को 10 दिन में करते हैं तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। बेटा मैन और टाइम ऑफ वर्किंग का जो टाइम होता है इसमें कैसा रिलेशन होता है? इनवर्सली होता है। बेटा 10 आदमी है तो 10 दिन में काम खत्म कर दे रहा है, और एक आदमी रहेगा तो और ज्यादा काम लेगा, और ज्यादा समय लेगा। जैसे आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता है तो आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता है तो आपको इतना तो पता होगा कि आपका जो हाउस है अगर उसे जल्दी बनाना है तो हम क्या करते हैं? वर्कर्स को बढ़ा देते हैं अगर कम समय में बनवाना है तो, और अगर आराम से बनवाना है 2 साल में बनवाना है तो क्या करते हैं? 2 ही वर्ष को लगा देते हैं। यानी जब आपको टाइम कम देना हो तो ज्यादा वर्कर लगाने पड़ते हैं, और टाइम ज्यादा देना हो तो कम वर्कर से भी काम चल सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे 10 आदमी थे तो 10 दिन लगाते थे, और एक आदमी रहेगा तो 100 दिन लगा देगा बेटा काम को कंप्लीट करने के। तो ये रिलेशन कैसा हो गया? इनवर्स वेरिएशन हो गया। इस तरीके से आपको डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन क्लियर हो गया। अब आप क्वेश्चन में देखेंगे और क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। हाँ तो बेटा देखिएगा, अब आपको क्वेश्चन से समझाने को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिएगा एकदम सीरियसली ऐसे लगाइएगा। 15 बैग ऑफ शुगर वेट 75 kg, हाउ मच विल 18 बैग्स? तो सबसे पहले लिख लीजिए बेटा 15 बैग्स वेट कितना है? वेट 75 kg। फिर बोलता है कि 18 बैग्स हैं, वेट कितना केजी होगा ये निकालना है। बेटा मेरे रूल को फॉलो करिएगा, आपको थोड़ा सा लाभ मिलेगा। बेटा वो थोड़ा सा लाभ आपको बहुत सारा लाभ देगा। जिस क्वांटिटी को निकालना है उसे हमेशा किस साइड रखेंगे? राइट साइड। अगेन सुनिएगा, जिस क्वांटिटी को आपको फाइंड करना है उसे हमेशा राइट साइड रखिएगा। तो जैसे आपको क्या फाइंड करना है? वेट फाइंड करना है, तो वेट को हमेशा राइट साइड रखिएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो लिखेंगे 15 बैग्स वेट ऐसे 15 बैग्स बराबर 75 kg, तो 1 बैग्स बराबर क्या हो जाएगा? देखिएगा 15 बैग्स में 75 kg है तो एक बैग में कितना होगा? कम kg होगा, तो आप क्या करेंगे? 75/15 करेंगे। एक बैग का पता चल गया। अब आपको कितने का निकालना है? 18 बैग्स का।
बेटा एक चॉकलेट का दाम है और अधिक चॉकलेट का दाम आपको पता करना रहता था, क्या कर देते थे, गुणा कर देते थे। और गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। बैग अगर बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, बैग घटेगा तो वेट भी घटेगा। तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए ऐसा फॉलो करिएगा कि अगर ज्यादा का दिया हो और कम का निकालेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और फिर अगर ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एक बैग का निकालना था तो डिवाइड हो गया, अब एक बैग का जब पता चल गया तो अधिक बैग का निकालना, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 इंटू 18/15। अब इसे साफ कर लीजिए। 5 3 15, 5 5 1 5, 2 5 5 25, 3 6 18, और ये कितना हो जाएगा 90 kg निकल गया आंसर। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पे जो वर्कर वाला है और टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है कैसा होता है, इनवर्स, यानी एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा। तो अब पहले इसको भी ऐसे कर लीजिए, जिसको निकालना है ये पता कर लीजिए क्या निकालना है। तो 20 वर्कर कंप्लीट वर्क कितने दिन में बेटा कंप्लीट करते हैं, 14 डे। तो 8 वर्कर कंप्लीट वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, और जिसे निकालना रहता है उसे हमेशा कहाँ रखिएगा, राइट साइड। तो आप ऐसे लिखेंगे 20 वर्कर बराबर 14 डे, तो 1 वर्कर बराबर क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है बेटा। चलिए इसको यहां से आपको क्वेश्चन यहां भी समझा दे रहा हूं, देखिएगा। 20 वर्कर कंप्लीट 14 डे में काम कंप्लीट कर रहे हैं। अगर एक वर्कर का निकालेंगे, एक वर्कर रहेगा तो ज्यादा दिन लगेगा बेटा, क्योंकि ये इनवर्स रूल फॉलो करता है, यानी अगर इस क्वांटिटी को घटाएंगे तो वो क्वांटिटी बढ़ेगा, और बढ़ने के लिए बेटा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए कितनी क्वांटिटी का निकालना, 8 वर्कर का निकालना है। तो अब जैसे वर्कर बढ़ाओगे टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा। तो 14 इंटू 20 अपॉन क्या हो जाएगा 8, ऐसे 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, 7 5 जा 35। इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। तो बेटा इस दोनों रूल को फॉलो करके आप एक्सरसाइज को अच्छे ढंग से सॉल्व कर डालिएगा। फिर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में टाइम और वर्क के क्वेश्चन कराएंगे। एक पॉइंट और जाते जाते ये बता दूं कि बेटा अगर आपको ये कभी कंफ्यूजन होता है कि कैसे पता करें कि कौन सा डायरेक्ट वेरिएशन है और कौन सा इनवर्स वेरिएशन है, तो आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक देखिएगा क्या होता है बेटा, इसी को अल्टरनेटिव मेथड भी बोलते हैं। ट्रिक क्या होता है देखिएगा, अगर 2 क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी ऐसे लिखिएगा, 2 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी है, मान लीजिए x है और y है। यदि x बाई y, ये क्या है, रेशियो ऑफ x एंड y आर कांस्टेंट। बेटा अगर x को y से या y को x से दोनों क्वांटिटी का रेशियो निकाला जाए, अगर वो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट मतलब बेटा एक होल वैल्यू आता है, जैसे 3 आ जाए, 5 आ जाए, पॉइंट में ना आए। कांस्टेंट मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, आपको बताया था, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाता है, तो वो क्वांटिटी क्या कहलाता है, वो वेरिएशन क्या कहलाता है, डायरेक्ट। जैसे बेटा इसके पहले क्वेश्चन आप पढ़े हैं, कौन सा पढ़े थे क्वेश्चन क्या था एक बार देखिएगा। हाँ 15 बैग था और 50 बैग का कितना था 75। अगर इसे डिवाइड करें 75/15 तो ये क्या आएगा 5, यानी ये क्या गया 15/75 कर रहे हैं, 15 जा 15, 55 जा 1/5, एक कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर 2 क्वांटिटी का रेशियो कांस्टेंट आता है तो उसे डायरेक्ट वेरिएशन बोलेंगे। यदि 2 क्वांटिटी का प्रोडक्ट का आंसर, इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटी
प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटी आर कांस्टेंट देन दे फॉलो इनवर्स वेरिएशन। जैसे बेटा दो क्वांटिटी, एक और भी क्वेश्चन आपको कराया था तो वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या था? 20 वर्कर 40 डे कर रहे थे। 20 वर्कर 40 डे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा? 280। और ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट आता है तो कैसा फॉलो करता है? इनवर्स। या सिंपली वे में याद रखिएगा, अगर भोजन सामग्री कम करना है या भोजन सामग्री कितने दिन तक चल रहा है या कितना समय लगेगा, टाइम और भोजन सामग्री के लिए हर एक क्वेश्चन इनवर्स वेरिएशन फॉलो करेगा, बाकी सबके लिए डायरेक्ट वेरिएशन। तो बेटा आज का क्लास इतना ही एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।